खड़गे का बयान कर दिया सनातन का अपमान। खड़गे के लिए लड़ने वाली सुप्रिया को भी सिखाया सबक। खड़गे की वजह से क्या बुरी फंस गई कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता की चमक देश और विदेशों तक पहुंच रही है। लाखों करोड़ों हिंदू आस्था की डुबकी लगाने इस खास पल का साक्षी बनने के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। तमाम नेता भी डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को महाकुंभ और उसमें डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु इस कदर चुप गए हैं, छूटते ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दे डाला। न सिर्फ श्रद्धालुओं पर भड़के, बल्कि खड़गे ने हिंदुओं की आस्था का भी अपमान करते हुए तुरंत बयान दिया, गंगा नहाने से देश की गरीबी दूर नहीं होती। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं खड़गे साहब। खड़गे साहब ने अमित शाह, योगी आदित्यनाथ को कोसने के चक्कर में हिंदुओं की आस्था को कुचलने में वक्त नहीं लगाया, जिससे वो बीजेपी के निशाने पर तो आए ही, हिंदुओं ने भी क्लास लगाने में देरी नहीं की। लेकिन खड़गे के लिए हिंदुओं से भिड़ने तुरंत कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी मैदान में आ गई। न सिर्फ कुंभ पर सफाई दी, बल्कि पाप और पुण्य का पाठ पढ़ाने बैठ गई। अगर कुंभ में आस्था है, अगर सनातन संस्कृति में आस्था है, तो पाप और पुण्य में भी विश्वास करना होगा। खड़गे जी ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा है जिस पर बीजेपी ने इतना बवाल मचाया हुआ है। करोड़ों युवाओं को बेरोजगार रखना, लोगों को महंगाई से त्रस्त करना, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अत्याचार करना, ये पाप है और ये भाजपा जानती है। इनको आपत्ति खड़गे जी के आईना दिखाने से नहीं है, इनको दिक्कत खड़गे जी के दलित होने से है। इन संघियों को आपत्ति इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनको पता है कि जिनका इन्होंने सदियों से शोषण किया, उस समुदाय का एक दलित व्यक्ति इनकी कलई खोल रहे हैं। असलियत यह है कि आप कितनी नफरत करिएगा दलितों से और क्यों करिएगा। और असलियत एक बात की यह भी है कि जो चरण चुंबक मीडिया है, जो इस दुष्प्रचार को हवा दे रहा है, उसको खबर बना रहा है, उसको हेडलाइन बना रहा है, वो तो अपना जमीर कब का बेच चुका है। मैं तो सवाल पूछना चाहती हूँ कि भला कुंभ पर कोई आपत्ति क्यों करेगा? कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है। कोई पहली बार तो कुंभ हो नहीं रहा है। महाकुंभ का आयोजन हमेशा से होता आ रहा है और बड़ी भव्यता से होता आ रहा है। ये हमारी धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। दिक्कत इस बात की है कि हमारी सनातन संस्कृति में भी पाप और पुण्य का यही व्याख्यान है। जब आप करोड़ों लोगों को बेरोजगार रखते हैं, जब ये देश गुर्बत, गरीबी, महंगाई से जूझ रहा है और इस देश का सबसे बड़ा दलित नेता खड़ा होकर उस पर चर्चा करने की हिदायत देते हैं, उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो पूरी की पूरी बीजेपी जुटकर उनके खिलाफ झूठ बोलती है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाती है। और ये वाला जो पाप का घड़ा बीजेपी का है ना, ये बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तो जिस बेरोजगारी पर खड़गे और सुप्रिया श्रीनेत इतनी चिंता जता रही हैं, उन्हें शायद आंकड़े भी देख लेने चाहिए कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, कैसे देश में बेरोजगारी दर कम हुआ है। लेकिन कांग्रेस न सबूत दिखाएगी, न गवाह लाएगी, बस झूठ फैलाने बैठ जाएगी। रही हिंदुत्व के अपमान की बात, तो वो कांग्रेस शुरू से करती आई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब हिंदुओं का वर्षों पुराना राम मंदिर बनने का सपना पूरा हुआ, कांग्रेस इस कदर दुखी हो गई कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से राहुल से लेकर सोनिया गांधी तक ने दूरी बना ली, और तो और मोदी सरकार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर घेरते नजर आए। और अब महाकुंभ कांग्रेसी हजम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह ने डुबकी लगाई, अमृत स्नान किया, खड़गे के साथ साथ सुप्रिया श्रीनेत इस कदर बौखला उठी कि कुछ कहने ही नहीं है, जिसका जवाब बीजेपी के साथ साथ सोशल मीडिया पर लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत और खड़गे को दे दिया है। मुकेश चौधरी नाम के यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, कांग्रेस राज में पीएमओ और राष्ट्रपति भवन में होने वाली इफ्तार पार्टी से रोजगार मिलता था, जनता की भूख मिटती थी। एक बार खड़गे से ये कहलवा दें, इफ्तियार से बेरोजगारी और भूख नहीं मिटते। इसके साथ ही साथ ईशान नाम के एक और यूजर ने तंज कसा और लिखा,
हिंदुओं की आस्था अलग, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे अलग हैं। कांग्रेस मुद्दों पर राजनीति करे, हिंदू आस्था पर उंगली उठाना और तंज कसना बंद करे। महाकुंभ का किसी दूसरे मुद्दे से लेना देना नहीं है, वो एक धार्मिक आयोजन है, बहुसंख्यकों की श्रद्धा का महापर्व है। लाखों दलित रोज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं गंगा मैया में। अपनी घटिया जुबान और नजर दूर रखो वहां से। औकात क्या है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक सीट नहीं देते तुम्हारे गठबंधन साथी उपचुनाव में। इसी हिंदू विरोध से ये हाल हुआ है, आगे और भी बदतर होंगे नहीं सुधरे तो। इसके साथ ही प्रमोद नाम के एक और यूजर ने सुप्रिया और खड़गे को आईना दिखाया और आगे लिखा, कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को हिंदुओं से और हिंदुओं के आस्था से कितनी नफरत है, ये खड़गे जी और सुप्रिया शिने दोनों ने साबित कर दिया। अब हिंदू जाग रहा है, कांग्रेस की हार और पतन सुनिश्चित है। तो लोग अब कांग्रेस को यही कहते हुए आईना दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जितना हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रही है, उसकी वजह से ही आज उसकी ये हालत हो गई है और आगे भी यही हाल होता रहेगा। खैर, बीजेपी ने भी खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि खड़गे ने कुंभ पर बयान देकर सनातन का अपमान किया है। खड़गे की वजह से कांग्रेस चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक यही सवाल उठ रहे थे कि महाकुंभ में राहुल गांधी कब डुबकी लगाने पहुंचेंगे, कब कांग्रेसी महाकुंभ में जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव तो पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी बीच खड़गे ने जिस तरीके से महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को कुचलने का काम कर दिया है, उससे कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।